So last time we started TCL and now we will start after that. So the next topic which we are going to discuss is database related commands. Now, what do I mean by database related commands? कमांड जिससे हम डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसे खोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब आएगा. So let me just say database related commands. So the first command is create a database. नाम से ही समझ आ रहा है क्या करना है, बट इसके सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है. सिंटेक्स हर चीज का इसमें है. सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेस नेम. डेटाबेस नेम एंड दिस थिंग इज आइडेंटिफायर. तो बेसिकली ये आपको इसको आइडेंटिफाई के जो यूज है वो फॉलो करने हैं. नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट नंबर बीच में हो सकते हैं. नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, वो सब. बाकी सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो एवरी माइस्क्वेल कमांड एंड्स विद सेमीकोलन. सो इसे लगाना तो मस्ट है. बट एग्जाम में अगर आप इसे नहीं भी लगाओगे तो वो आपके मार्क्स नहीं कटते, but लेकिन जब आप माइस्क्वेल यूज करोगे देन इट्स मैंडेटरी टू यूज इट. एंड इसी का एक बेटर वर्जन होता है. सिंटेक्स ये है, इसमें प्रॉब्लम नहीं. पर जो बेटर सिंटेक्स होता है दैट फॉर द सेम इज क्रिएट डेटाबेस if not exists database name. Now, why it is a better version? Reason being, uh, database name if not exist. तो इससे होता क्या है, अगर वो डेटा, अगर आप पहली वाली कमांड लिखोगे, लेट से आपने डेटाबेस बनाना चाहते हो, लेट से स्पोर्ट्स. तो अगर स्पोर्ट्स आप बन जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर स्पोर्ट्स नहीं, अगर स्पोर्ट्स ऑलरेडी डेटाबेस होगा तब दोबारा तो बना नहीं सकते, तो उसमें आपका एरर आ जाएगा. लेकिन अगर आप सेकंड कमांड लिखते हो और फिर स्पोर्ट्स बनाते हो, स्पोर्ट्स ऑलरेडी भी बना हुआ है, तो एरर नहीं आएगा. ओके. सो ये है. तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ इफ नॉट एग्जिस्ट, बेसिकली ये जो कीवर्ड जो है, ये चेक करता है कि डेटाबेस बना हुआ है कि नहीं बना. दैट्स इट. ओके. नंबर टू. नंबर टू इज ओपन अ डेटाबेस. अगेन नाम से ही समझ आ रहा है क्या करना है. इसका सिंटेक्स क्या है? एक ही सिंटेक्स, इसका कोई बेटर वर्जन नहीं है इसका भी. यूज डेटाबेस ऑल्सो. जो डेटा जो माइस्क्वेल है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव. सो बेसिकली अगर आप चाहो तो इस क्रिएट को कैसे भी लिख सकते हो. आप, अगर मैं दिखाऊं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सारे सही, अनलेस स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बट केस डजेंट मैटर. तो इस पे वापस आते हैं. तो बेसिकली ओपन डेटाबेस को करते हैं. बेसिकली अगर आपको किसी भी डेटाबेस का कोई टेबल एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको यूज डेटाबेस नेम करना होता है. नेक्स्ट कमांड इज टू सी ऑल डेटाबेसेस. सॉरी, टू सी ऑल डेटाबेसेस. अब इससे क्या होता है? अगेन वेरी इजी. आपको सारे डेटाबेसेस के नाम देखने हैं. सिंटेक्स होते हैं. सिंटेक्स है शो डेटाबेसेस.
And last to delete the database. तो इसका सिंटेक्स भी काफी इजी। ड्रॉप डेटाबेस डेटा डेटाबेस में। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है कि क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स, तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी लिख सकते हो। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हैं चेक एंड ऑल्सो चेक इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, तो फिर आपको सेकंड सिंटेक्स यूज करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। फिर ओपन है डेटाबेस, इसके ऊपर जनरल नहीं आता, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी के ऊपर आएगा। ये जितनी है कि आपकी सब कमांड से, तो बेसिकली किसी क्वेश्चन का वन ऑफ द पार्ट हो सकता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। लेट्स मूव आगे। नेक्स्ट आता है डेटाबेस टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली डेटा टाइप्स ओके माई एसक्यूएल। अब अगर आपको पाइथन पता है तो उससे थोड़ा सा अलग है। अब बाय लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेटाबेस व्हिच इज इंटीजर। अब पाइथन पे क्या होता था, देयर वाज जस्ट वन नेम इंटीजर मींस इंट बेसिकली। बट इस पे एक नहीं है, इस पे इंटीजर्स की तीन टाइप्स है। फर्स्ट इज टाइनी इंट, सेकंड इज इन, एंड थर्ड इज बिग इंट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये बस आपको समझना। साइज में बात करें तो इसका साइज होता है 1 बाइट, इसका होता है 2 बाइट्स, एंड इसका होते हैं 4 बाइट्स। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है -256 टू 255। इसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है, इसकी रेंज होती है जस्ट से, इसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, इसकी है -3276। ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस बिग वैल्यू, कुछ नहीं कर सकते, याद करनी पड़ेगी। 2327767। बेसिकली इट्स ये है -2 to the power 8 to +2 to the power 8। दिस इज दिस इज -2 to the power 15 to +2 to the power 15, and this is -2 billion to 2 billion। बेसिकली ये 2 to the power 31 है। दैट ऑफ कोर्स इसकी आपको वैल्यू याद नहीं करनी, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी है। एंड लास्ट पॉइंट चूज कर, इसके लिए डिफरेंस नहीं है, आप इन तीनों का पर्टिकुलरली यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है रोल नंबर में, और इसका होता है एडमिशन नंबर, इसका होता है बोर्ड रोल नंबर। तो बेसिकली पॉइंट आ सकता है कि इसका यूज कहाँ होता है, ऐसे कुछ से। एंड इसे लिखने का जो सिंटेक्स होता है दैट इज डेटा टाइप
साइज, एंड इसमें जो साइज है दैट रेफर्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसका क्या मतलब है, डोंट वरी, आगे भी समझेंगे। नेक्स्ट जो ये टाइप करना है दैट इज फ्लोट। अब अगर आपको पाइथन आता है तो आपको फ्लोट पता होगा, फ्लोटिंग डेसिमल। और फ्लोट के भी इसमें तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फ्लोट itself, सेकंड इज डबल, एंड थर्ड इज डेसिमल। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसका डिफरेंस है कि दिस गोज टू अप टू 7 decimal places, this goes to up to 15 decimal places, and this goes to up to 20 decimal। एंड साइज की बात करें तो इट्स 4 bytes, it's 8 bytes, and 10 bytes। जैसे कि एग्जाम्पल, तो इधर ये भी खत्म हो जाता है फ्लोट के बाद, ये फ्लोट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डेटा टाइप जो पढ़ना है दैट इज स्ट्रिंग। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग से पहले इसका सिंटेक्स। तो इसका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप एन कॉमा डी। अब व्हाट इज एन एंड डी? डेटा टाइप में तो फ्लोट आएगा, बट एन और डी क्या है बेसिकली, थोड़ा सा प्रॉब्लम। लेट्स से आपका जो एग्जाम नंबर है दैट इज 4025.23। तो कितने डिजिट है इसमें, 1 2 पॉइंट इज नॉट 8 2 2 3 4 5 6, 6 है। तो एन की प्लेस पर 6 है, और डी की प्लेस पर आएगा कितने डेसिमल के बाद डिजिट्स, डेसिमल के बाद कितने, 1 2। सो इसमें होगा 6,2, ऐसे लिखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के तीन नहीं, स्ट्रिंग के दो टाइप्स है। फर्स्ट इज कैर, सेकंड इज var char। डिफरेंस पढ़ लेते हैं दोनों में। इसका होता है फिक्स्ड साइज, एंड इसका होता है वेरिएबल साइज। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेमोरी, but this saves memory। एंड हम ना उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते थे। ऑफ कोर्स इसका भी सिंटेक्स वही होता है, मैं लिख देता हूँ। सिंटेक्स डेटा टाइप साइज। सो अब फर्क क्या होता है एग्जांपल के साथ बताता हूँ।
मान लो अपने, अब आप इसका कैसे लिखोगे, कैर लेट से 5। अब आप इसमें इनपुट करते हो, लेट से यूजर, आप इस यूजर को इसमें इनपुट करना है, तो यूजर इनपुट इसमें करता है H 5। बट आपने क्योंकि 5 में से डाले हुए हैं, तो तीन ब्लॉक्स अभी भी ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3। आपको दिख नहीं रहा बट दिस इज बेसिकली 3। एंड अब ये तो हो गई रैम की बात, रैम में ऐसे से होगा। बट जो हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क में भी ये ऐसे ही सेव होगा, 1 2 3। अब फर्क क्या होता है, वायर के में भी ऐसे, ये देखते हो। अब अगर वायर के में मैं सेम चीज लिखूँ, वायर का 5, तो यूजर तो ऐसे लिखेगा, रैम में एग्जाम्पल है तो सेम ही लगता है, ऐसे का ही ऐसे। हाँ, दिस लुक्स गुड। हम्म। सो रैम रैम में तो ऐसे ही से होगा, बट इसमें हार्ड डिस्क में कैसे से होगा, ये ये बस, दैट्स इट। जो जो एक्स्ट्रा जो स्पेसेस है वो इसने अपने आप रिमूव कर दी। तो बेसिकली सेव्स मेमोरी, जो 3 बाइट्स जो यूज नहीं हो रहे थे वो इससे हट गए, बट उसमें वो 3 बाइट्स यूज हो रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। So basically, Wildcats is generally only Wildcat is generally preferred, and cat is mostly not used. Uh, Next and last and काफी important data type जो हमें पढ़ना है, which is not at all present in Python, is date slash time. अब इसके दो नहीं, तीन नहीं, बट चार डेटा टाइप, सॉरी, चार टाइप्स। स्टडी वाले को, फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज टाइम, थर्ड इज डेट टाइम, एंड फोर्थ इज ईयर। अब डेट में क्या आता है, विद इन कोलन आएगा। कोलन में कैसे लिखेंगे, वाई 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 हाइफन एम हाइफन टी। ऑफ कोर्स आपको समझ आ रहा होगा, वाई मीन्स ईयर, एम मीन्स मंथ, टी मीन्स डे। ये बेसिकली सिंटेक्स है, फॉर्मेट या सिंटेक्स आप, बेसिकली सिंटेक्स, सिंटेक्स नहीं है, ये फॉर्मेट। टाइम में रहा है तो टाइम भी कुछ ऐसे ही लिखा जा रहा है। टाइम कैसे, H हाइफन सॉरी कोलन MI कोलन एंड SS। अब आपको समझ आ रहा होगा, H मीन्स आवर, MI मीन्स मिनट्स एंड SS मीन्स सेकंड्स। डेट टाइम पर आए तो वो इन दोनों का मिक्सचर है, तो कैसे होगा, वाई 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 हाइफन MM हाइफन TD स्पेस HH कोलन MI कोलन SS। ओके, बेसिकल डेट टाइम मीन डेट एंड टाइम एंड ईयर। इसके दो सिंटेक्स, इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं। यू कैन राइट इट वाई 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 वाई, और यू कैन राइट इट वाई वाई जस्ट वाई। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आता है, दैट इज काइंड ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आपको लिखना है, अगर जैसे आज डेट है 24th में, लास्ट आपको इधर दिख रहा होगा 24th में 2025, तो आपको कैसे 025 हाइफन 05 हाइफन 24। अभी टाइम जो हो रहा है उसी को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। सो इट्स 13, सो वी विल राइट
ओके, इसमें एम एंड पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपको कि अगर आपको 8:13 नाइट लिखना है तो वो 8 नहीं होगा, वो 20 होगा। एंड अभी 1 o'clock हो रहा है जैसे, तो वो 1 नहीं होगा, 13 होगा। इसे देखेंगे 13:0 से 45 ऐसे। अब इन दोनों को साथ में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 2025-05-04 स्पेस 13 सॉरी :01::45। अब आता है कि ईयर और स्क्वायर ये क्यों है? तो बेसिकली अगर आप किसी एक ऐसी ईयर की मेंशन कर रहे हो जैसे कि 1971 वॉर, तो अब अगर आप 1971 बोलो या फिर जस्ट 71 बोलो, सब समझ आ रहा हो क्या है वो। 71 से भी 1971 का समझ आ रहा है, तो आप जस्ट उनको भी यूज कर सकते हो। सो बेसिकली यू कैन राइट 1971 और यू कैन राइट 71 एज पर योर चॉइस। अब इसके साइज की बात कर लेते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? इट रिक्वायर्स 10 bytes। ओके, वाई 10 bytes? ये भी आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कितने बाइट्स होते हैं? लेट्स काउंट। इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बाइट्स है इसमें? 8। अब इसमें कितने बाइट्स है? डेट टाइम मीन्स डेट एंड टाइम, सो 10 + 8 18 बाइट्स। नो, रॉन्ग। लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्पेस भी काउंट हुई। 12 13 14 15 16 17 18 19। So it's not 18 bytes but 19 bytes। एंड लास्ट ईयर में, अब इसका 4 होगा 2 होगा, दोनों होगा 2 and 4 bytes। आई एक्चुअली 4 and 2 bytes। एक्चुअली बता होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड इसी के साथ डेटा टाइप्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज टेबल रिलेटेड कमांड्स। अभी पहले करा था डेटाबेस रिलेटेड कमांड्स, अब कर रहे हैं टेबल रिलेटेड। सो आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डेटाबेस एक काइंड ऑफ अलमारी है एंड टेबल उसके अंदर की फाइल्स है। तो अब हमने अलमारी बनाना तो सीख लिया, अब फाइल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट होता है टू क्रिएट टेबल। अब इसका सिंटेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट लाइन में आएगा क्रिएट टेबल। टेबल नहीं, खत्म नहीं हुआ। आपको बेसिकली अब क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली, एक सेकंड। हाँ, जस्ट अ सेकंड। या सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जब हम टेबल बनाते हैं तब हम टेबल को सिर्फ नाम नहीं दे रहे होते, हम साथ में ये कॉलम्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं। मीन्स हम टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, क्या होगा, एंड उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका साइज क्या हमें रखना है, ये सब हमें याद करना है साथ। तो लेट्स कम बैक हियर। सिंटेक्स क्रिएट टेबल, टेबल नहीं। नेक्स्ट टाइम में आएगा कॉलम 1 डेटा टाइप साइज कॉम। ओके, वेट वेट, सॉरी सॉरी सॉरी। कॉलम 1 से पहले ब्रैकेट्स ओपन होगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा।
और ये ब्रैकेट एंड होगा बिल्कुल लास्ट में। नेक्स्ट टाइम कॉलम टू, बेसिकली बाय कॉलम आई मीन उस कॉलम का जो हेडिंग है उसका नाम। डेटा टाइप, साइज, नेक्स्ट। और बेसिकली इसी तरह ये चलता जाएगा। और इस पर वो जब तक आपको करना है एंड लास्ट में लेट्स चेक कॉलम इन, डेटा टाइप, साइज एंड एंड। So this is how to create table. आप एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। कैसा आएगा फर्स्ट से। यस, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है एंड यू हैव टू डिफाइन कॉलम नेम डेटा टाइप। तो बेसिकली ये आ गया एंड हमें अब क्रिएट करना। सो कोड क्या होगा, क्रिएट। अच्छा बाय द वे ये बुक टेबल है। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा होगा जैसे कि राइट अ कमांड टू क्रिएट द टेबल नेम बुक विथ स्ट्रक्चर। सो इसमें आएगा क्रिएट टेबल बुक। नेक्स्ट लाइन कॉलम वन लिखा हुआ है, सो इट्स कोड जस्ट अ सेकंड। या सो इधर टॉपिंग बोर्ड, तो इधर हम लिखेंगे बी कोड। ओके, केस मेंशन नहीं करता, आप बी कोड को भी किस तरह लिख सकते हो। हाँ, अब आएगा इंट एंड साइज इज गिवन 3। ओके, कॉमा, नेक्स्ट लाइन। तो स्पेस डालने की जरूरत नहीं बट आप डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ बी नेम, डेटा टाइप इज वायर कैर दैट्स गिवन 20। ओके, एंट्री डू। ओके, अब आपको याद रखना है कि हाइफन इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स। सो आप हाइफन यूज करिए, आप अंडरस्कोर को यूज करिए खुद से। हाँ, एंड अब इसका साइज नहीं दिया वो तो क्या करे, ब्रैकेट सॉरी, क्या करे, ब्रैकेट खाली छोड़ दे। नो, अगर आप याद करेंगे लेट्स गो बैक ऊपर जाके वापस। डेट का साइज फिक्स्ड है 10। सो अगर आप साइज नहीं भी देंगे नो प्रॉब्लम। ओके, टू टी वाई इन टू, कॉमा, प्राइस लो 10,2 and last bracket and simple. And this is how we create one table. Okay, so this is a very important thing जो मैं याद रखूंगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट कमांड। अब नेक्स्ट चलते हैं विच इज टू सी स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। एंड इसका सिर्फ एक सिंटेक्स है, इसका और कुछ नहीं है। सिंटेक्स TESC टेबल में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल द टेबल्स प्रेजेंट इन एक्टिव डेटाबेस। हाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव डेटाबेस, जो डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं उसमें। सिंटेक्स शो टेबल्स। ओके, एंड लास्ट फोर, नहीं सर नॉट लास्ट बट लास्ट ये बेसिकली है to delete to delete table। So what we will write, syntax
सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल टेबल में छोड़। ओके। अभी तक हम इतने सारे ऐसी बात कर रहे हैं, हम कुछ माई स्क्वेयर पे नहीं कर रहे, सो लेट्स डू वन। ओके। सो हम क्या करेंगे, माई स्क्वेयर, लेट्स ओपन माई स्क्वेयर। सो हेयर, अब हम उस पे एक पासवर्ड होते माई स्क्वेयर पे, जस्ट जैसे गलत पासवर्ड डाल देते हैं जैसे बंद कर देते हैं। सो बेसिकली अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम जितने भी अभी तक कमांड करिए डेटाबेस एंड टेबल, वो हम सारे को देखते हैं। सो पहली है क्रिएट अ डेटाबेस। लेट्स सी, लेट्स हमें बनाना है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया, माई स्क्वेयर इज अ डिफॉल्ट डेटाबेस जो कि माई स्क्वेयर खुद बना के देता है। तो उस पर आपको कुछ कर नहीं सकते, वो माई स्क्वेयर ही देता है। सो आप अगर आप कुछ भी कोई भी डेटाबेस ओपन नहीं करेगा, माई स्क्वेयर इज ऑटोमेटिकली। तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, लेट्स से स्पोर्ट्स मैंने अभी तक नहीं बनाया, सो लेट्स सी। क्वेरी ओके मींस डेटाबेस बन गई। अब हमें उसे खोलना है, सो व्हाट यू राइट, यूज स्पोर्ट्स। ओके। तो डेटाबेस चेंज हो गया, अब स्पोर्ट्स खुला हुआ है। अब हमें एक सारी डेटाबेस दिखनी है, सो लेट्स सी शो डेटाबेसेस। सब इसमें आ गई कितनी डेटाबेस पर, एक बनी हुई है इंफॉर्मेशन स्कीमा, एक बनी हुई है माई स्क्वेयर, एक बनी हुई है परफॉर्मेंस स्कीमा, एक है स्पोर्ट्स, एक है एसवाईएस एंड एक है यूजर रिसोर्स। ठीक है। सो ये है। चलो अब हमें मेरे को स्पोर्ट्स सब डिलीट करनी है। सो व्हाट एवर ड्रॉप डेटाबेस स्पोर्ट्स, लेट्स सी। वही ओके। अब हम एक बार कंफर्म करते हैं इस कमांड को, बाय शो डेटाबेसेस की देखते हैं। अब जैसे इधर लिखा हुआ है था स्पोर्ट्स मीन स्पोर्ट्स है। अब देखते हैं, अब स्पोर्ट्स सिखाते हैं। शो डेटाबेस। अब स्पोर्ट्स नहीं है, पहले 6 थी अब 5 है। ओके। चलो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट टेबल रिलेटेड कमांड्स को चेक करते हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल। यही टेबल क्रिएट करते हैं जो हमने अभी करा था, ठीक है। पहले ये यूज यूज से 136 कर लेते हैं ताकि। ओके। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल, क्रिएट टेबल बुक, कंट्रोल सी, and I will control you. And as you can see, ये वही होके आ गया, मीन से टेबल बन गया। अब आते हैं सीधे स्ट्रक्चर। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर की कैसा बने। DESC टेबल नहीं, DESC वो। अब आप जैसा देख सकते हैं, डेट ऐसा बना हुआ, और बी कोड इंट बी नेम वेट चैट जैसा मैंने 20 डाला था, बिल्कुल वैसे ही बना। ओके। अब ये जो बाकी जी कमांड्स है, ये अभी इसी को ढांसवा अपनी जब बात हुई तब बात करें। अब है to see all the tables presently active. So let's press the show tables. देखते हैं क्या आता है। सबको लेफ्ट 136 एमपी 136 जो मैंने बनाई हुई है वो ही। सो ये भी हो गया, एंड लास्ट ड्रॉप टेबल है, वो तो काम नहीं है बुक का। तो ड्रॉप बुक, ओ सॉरी, देखो अवर एरर ऐसे आता है। सो इट शुड बी ड्रॉप टेबल। क्वेरी ओके। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, शो टेबल्स से। as we can see अब सो बस इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का करेंगे। सो टाटा, बाय।